देश की जनता इस बात को ध्यान ना करो ना है, ये राफेल लेकर विदेश घूमने को हवाई जहाजों में परेशान हो रही है, जनता इतनी मरी है। तो अब की बार सर्विस्टा बना रहे, तो इस बात को ध्यान में रख के जब वोट डालनी है 2022 में भी और 24 में भी। सरकार बेशक ना सुन रही, लेकिन सरकार को इस चीज़ का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मत सुनो भाई, हम है जनता, हम देश में ही रहेंगे। सरकार 5 साल बदली जावे, कोई सी भी सरकार हो, 5 साल बाद उनका चुनाव हो गए, चयन करें कोई नेता है, किसने क्या करा, आस पड़ोस का नेता, क्षेत्र का हो, देश का हो, उत्तर प्रदेश का हो या अपने चुनावी क्षेत्र का हो, तो जो बढ़िया काम नहीं करता उनका जो चुनाव करा जावे और सही है गलत चुना जावे, ठीक है ना कर रहे कोई बात नहीं। लेकिन हम अपना जो विरोध है, जनता के जो विचार नहीं मिल रहे सरकार से, तो वो तो हम रख सकें, उस पर कोई पाबंदी थोड़ी ना है कि हम रख नहीं सकें, लेके जाए सर। मैडम जी, मायावती ने भी ट्विटर पे ट्वीट किया है कि हम जो काला दिवस के रूप में जो किसान मना रहे हैं हम उनका सहयोग कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि ये जो नेता लोग हैं कि किसानों की आड़ में अपनी राजनीतिक रोटियां से। देखो, मायावती जी ने ट्वीट करा, अच्छी बात है, लेकिन मायावती जी का जो ट्वीट है कुछ लेट होगा। अब से पहले भी तो बहुत सारे काम हुए, किसान आंदोलन चला, आंदोलन को सहयोग विपक्ष ने भी करा, और तो मेरे हिसाब से मायावती जी का तो नहीं आया शायद इस उसमें, हो सका मैंने ना देखा और मैंने मायावती जी का कोई बयान नहीं देखा। और अब जो ये ट्वीट वाला देखा है, ट्वीट वाला मैं देख रही थी कि मतलब काला दिवस को हम समर्थन करते हैं, किसानों को सहयोग करते हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कोई मायावती जी लेट होगी। लेकिन धन्यवाद, आपने किसानों की बात को सोच के ट्वीट करा, धन्यवाद आपका। लेकिन आपसे उम्मीद करते थे, आप एक युवा नारी के रूप में जिस टाइम सरकार में आई थी या राजनीति में आप आई थी, तो हम जैसे युवाओं को सीख मिले थी। ये जरूरी नहीं कि आपके लोगों को सीख मिले थी, आप हमारे भी हो, हम आपके अपने भी है, तो हम जैसों को सीख मिले थी। तो हम सोच रहे थे कि मायावती जी इतनी अच्छी हमारी नेता रही हैं, तो वो कुछ बोलेंगे आंदोलन पे, लेकिन वो कुछ बोली नहीं, इस बात का दुख है। बाकी धन्यवाद है थारा, जो कम से कम देर आए दुरुस्त आए, तो मैंने ट्वीट तो करा। ये नरेंद्र मोदी के द्वारा जो गाँवों में राशन बांटा जा रहा है, और पहले से भी जो राशन में गेहूँ चावल बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। पहले बता तो मिले गेहूँ चावल, ईमानदार से बती भाई, मिले हैं तो हंसे मत बता। हाँ मिलता है कैसा मिला? मैं तो दिल्ली रहता हूँ, ये तो खैर नहीं पता, घर पे बोले थे होंगे तुम्हारे फादर साहब, बेटा वो मक्का रखी है, नानी लेकर आई ना 3 दिन पहले, लेकर जरा उठा कर। पहली बात तो मैं आपको ये निकाल दूँ, ये भ्रम को आपके निकाल दूँ कि जो राशन है वो पहली बार नहीं मिलना, ठीक है? भ्रम को आपके निकाल दूँ। पहले मट्टी का तेल मिले, चावल मिले, गेहूँ मिले, चीनी मिले, ऐसी है चाचा, है ना चाचा? दाल वाल भी मिले रही, मिलती है चाचा? चलो मैं तो कहना लेती, मम्मी लेने जावे बेटा, सब कुछ बंद हो, है ना? सब कुछ बंद हो गया अब, अब जो है सिर्फ गेहूं और चावल आम है, और चावल काट देवे तो मक्का आवे। अब मैं इसका पीस ना करवाऊंगी, मेरा जूम करके दिखाना कैमरे में भाई, ये अल्लाह मैं आगे कर रही हूँ। ये मक्का जो है हमारी राशन की आती है। अभी ये 3-4 दिन पहले मेरे गांव में इस्माइलपुर में राशन बटा, और ये राशन डीलर के यहाँ से मक्का हमारी आई हुई है, ठीक। हालांकि हमारे जो राशन डीलर हैं वो बहुत अच्छे इंसान है, ऐसी बात नहीं है कि वो अपने पास से दे रहे हैं, ये पीछे से ही आ रहा है सब कुछ, तो ये सरकार दे रही है। दिखाना जरा, जूम करके दिखाना इसको, ठीक है? तो ये मक्का जो है, अब इसमें घुन लग रही, दिख रही पहले बता, दिख रही घुन लग रही। अब इसे हमारे देश के प्रधानमंत्री खाएंगे या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खाएंगे? 5 किलो आटा मैं पिसवा के मुख्यमंत्री जी को भिजवाऊंगी इस मक्का का, और 5 किलो भिजवाऊंगी प्रधानमंत्री जी को, ठीक। और कोई सा ज्ञान बांटेगा कि इतनी राशन मिल रहा, यो मिल रहा, तो 5-5 किलो उनके घर भिजवाऊंगी। हालांकि मेरे घर पर तो इतनी नहीं है, हमारे तो यूनिट कम है, तो कमी आवे, अड़ास पड़ोस में से मांग लूंगी मैं तो, ठीक। और थारे घर भिजवाऊंगी 5-5 किलो इसी मक्का के जो घुनी पड़ी है, खूब गौर से दिखा दिया यार। और तमें खाने इसके आटे की रोटी, और देश की जनता के सामने नूना मैं तुम्हें भिजवा दूंगा धल्लो, ठीक। तुम्हारा तो VIP आटा आ जाएगा, वो कहीं उसका मिश्रण का जो आवे बढ़िया आटा, तो यूँ मिल रही है। अब बताओ क्या बढ़ा? मट्टी का तेल गायब कर दो, चीनी कर दी, दाल कर दी गायब है। तुम्हें नो राशन बांट रहे, दे पूरी जनता को राशन, बैठ के चैनल पे बैठे बोले हैं इनके प्रवक्ता, पूरी जनता को राशन। अरे राशन पहले भी बटाओ भैया, कहाँ हो तुम? 2005 में हमारे क्या बोलते हैं, मैं 2005 के समथिंग मैंने होश संभाला, 5 या 4 के समथिंग, जब से मैं तो राशन देख रही हूँ, जब तक मुझे समझ होने लगी, ठीक। मेरा 96 का जन्म है, जब से मुझे पूरी समझ होने लगी कि ये राशन ऐसे सरकार देवे, जब से देख रही हूँ। हर महीने इस तरह से मिलता है या पहला मतलब चावल दिखाई ला के हर महीना मिला है, सही सारे मिला। चावल दिखाई ला के, चावल में इतने मोटे चावल कि उन्हें गाय खावा, सारी किनकी टूटी हुई, और इतने मोटे चावल। मैं पूछना चाहूँ प्रधानमंत्री जी से और अपने मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश कि मतलब ये चावल तुम खाते हो,
तुम खाते हो 500 रुपये किलो का, 100 रुपये किलो का, ठीक। तो ये जो जनता है, ये भैंस थोड़ी है भाई, जो देश की जनता है, आपने कहा दो डांगर थोड़ी है। ऐसा आ रहा है तो आपने कभी आवाज, अरे अब पहले से अब आ रहा, पहले ना आवे वहाँ टाइम पे, जब से इनकी सरकार आई है उसके सरकार को तो 7 साल हो गए, तो इससे पहले आपने कभी आवाज उठाई कि राशन ऐसा खाने का नहीं आ रहा है? भाई मेरे को पहले आपको बताऊं, मुझे इस तरह सोशल मीडिया पे वो करना पसंद नहीं है। जैसे कि मेरे को अपने घर परिवार में रहना, ये नहीं जिम्मेदारियों से, ठीक, इन सब चीज़ों में मैं रहती थी, मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारी। जैसे तो तू तो भाई आया हुआ घर में, जिम्मेदारी क्या तू भी देखा, बिल्कुल भी वो नहीं मिलता था समय। और आज तो यह है भाई भी अपना ठीक ठीक काम कर लेता है, हमें मम्मी भी बहुत मेहनत करती थी, हमें भी बहुत जिम्मेदारी वो करनी पड़ी, गांव में रहने लगे तब थोड़ी थोड़ी सी जिम्मेदारी अपने ऊपर से कम सी हुई है, ठीक। तो इसीलिए, लेकिन 1 साल तक सही राशन आया बीजेपी सरकार में, 1 साल तक बिल्कुल सही राशन आया, उसके बाद नहीं आया। ये देखिए, ये चावल कौन प्रधानमंत्री खाएगा, मुख्यमंत्री खाएंगे हमारे देश के? देखिए भैया नीचे देखो, ये देखो, और देखो ये आटा है इसमें, नीचे देखो, देखो ये उड़ता दिख रहा है आपको, ये आटा, ये देखो, ये देखो, ठीक है, ये राशन आ रहा है। अब इस राशन को हमारे देश के प्रधानमंत्री खाएंगे या मुख्यमंत्री या हमारे देश की जनता? अब मैं ये पूछना चाहूँ मैं पीएम मोदी जी से और मुख्यमंत्री से कि आप जो ये राशन भैंसों को दे रहे हो, डांगरों को दे रहे हो या इंसानों को दे रहे हो? मैं तो ये पूछना चाहूँ, ये मेरा सवाल है उनसे, ठीक। 1 साल तक बिल्कुल ठीक आया राशन, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, और 1-1.25 साल के बाद में ये राशन ऐसा आता है, मक्का ऐसी आवे, गेहूँ ऐसे आवे, गेहूँ देख लेगा तो तू है पर जा। अच्छा पूनम जी, पूरे देश में बखान मत करो कि राशन आवे, राशन मिल रहा, सरकार राशन दे रही, ऐसे बखान करके तुम्हारे वे उगड़े रहेंगे, ठीक है ना करम। अच्छा, पूरे देश में कोरोना का माहौल है, रोज हजारों में लाखों में केस आ रहे हैं कोरोना के, और ऐसे टाइम पे जहाँ ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ऐसे टाइम पे जो पीएम विस्टा बन रहा है, उस ऐसे टाइम पे कहाँ तक सीमित? 1 दिन का टाइम निकाल के चैनल का अपने मौलिक शक्ति टाइम्स वर्ड वाले भाई, जितने मेरे सोशल मीडिया वाले सारे के सारे जाइए मोदी जी का इंटरव्यू करना, हाल तो तुम्हें घुसन भी ना दे मैं भी, ठीक। अब वो जो प्रधानमंत्री आवास है, जिसमें पहले से हमारे देश के प्रधानमंत्री रहता है, वो चून लगे टपकन लगे, अगर वे चून लगे और टपकन लगे तो वो मॉडिफाई हो जाए, ठीक। अभी वो महामारी ऐसी चल रही, यू पैसे का जो सही इस्तेमाल करना, सेंट्रल विस्टा बना के करना हो, या जनता को ऑक्सीजन मुहैया करा कर हॉस्पिटल बनवा के करना हो, मैं तो जानना चाहूँ, देश भी जानना चाह रहा है, मैं ही नहीं जानना चाहती, देश की जनता जानना चाह रहा है। जो ये आप सेंट्रल विस्टा बना रहे हो, पहली बात तो आप यूँ बताओ कि आपका इतना पैसा जुड़ गया, इतना बड़ा बनना हो, आप अपने पैसे से बनाते, अलग बनाते, बिल्कुल अपना सेपरेट बनाते, तुम्हारे कोई लेता नहीं। और अभी इस चीज़ के लिए सारी सेफ्टी रही है प्रधानमंत्री आवास में, जितने भी रहे हैं प्रधानमंत्री उस आवास में, जो हमारे सरकारी आवास प्रधानमंत्री जी को दिया जाए, अब वे चू नहीं रहे, टपक नहीं रहे, तो तुम्हें कहाँ दिक्कत हो रही है? पैसे को जनता की जान बचाने में लगाओ ना। तो देश की जनता इस बात को ध्यान रखे, पिछली बार कोरोना आया, ये राफेल लेकर विदेश घूमने को हवाई जहाज़ों में, और अब की बार कोरोना आया, जनता परेशान हो रही है, जनता इतनी मरी है, तो अब की बार सेंट्रल विस्टा बना रहे। तो इस बात को ध्यान में रखे जब वोट डालनी है 2022 में भी और 24 में भी।